एक सवाल। अगर आपकी बहन, बेटी या माँ रात को घर लौट रही हो और वो वापस ना आए, तो आप क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे? कोर्ट में लड़ोगे? या फिर सिस्टम पर भरोसा करते करते टूट जाओगे? अनुभव सिन्हा की फिल्म 80 यही सवाल उठाती है, और जवाब देने की जगह ये फिल्म आपकी आंखों के सामने एक ऐसा आईना रख देती है जिसे देखना मुश्किल है, लेकिन आंखें बंद करना और भी मुश्किल। 80 मतलब 80, क्योंकि इंडिया में हर एक दिन 80 औरतों के साथ रेप होता है। ये एक नंबर नहीं है, ये 80 जिंदगियां हैं, 80 फैमिलीज हैं, 80 दर्द है। आज हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी सुनाते हैं, सीन बाय सीन, दिल से दिल तक। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसाफ आखिर होता क्या है। फिल्म की शुरुआत, एक नॉर्मल जिंदगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल, खूबसूरत सीन से। परिमा, प्लेड बाय एक्ट्रेस कानी कुसरोपी, एक मलयाली स्कूल टीचर है जो दिल्ली में रहती है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह उठना, बेटा ध्रुव को स्कूल भेजना, खुद स्कूल जाना, पढ़ाना और शाम को घर लौटना। उसके पति विनय, प्लेड बाय मोहम्मद जीशान अयूब, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। दोनों की जिंदगी में बड़े सपने नहीं है, लेकिन एक सुकून है, एक चैन है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा बहुत डेलिबरेटली ये नॉर्मल जिंदगी दिखाता है, क्योंकि वो आपको फील कराना चाहते हैं। ये कोई खास औरत नहीं है, ये कोई हीरोइन नहीं है, ये वही औरत है जो आपके घर के आसपास रहती है। ये आपकी टीचर है, आपके दोस्त की माँ है, आपकी पड़ोसन है। और फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। वो रात, जिंदगी का सबसे बुरा वक्त। स्कूल में एक कॉलीग की रिटायरमेंट पार्टी है। पार्टी लेट रात तक चलती है। परिमा थक के मेट्रो स्टेशन से घर लौटने की कोशिश करती है। रात का वक्त है, सड़क थोड़ी सुनसान है। अचानक एक कार रुकती है। 5 लड़के हैं अंदर। उनके चेहरे मासूम लगते हैं। यंग है, 20-25 साल के। कोई सस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन एक सेकंड में सब बदल जाता है। परिमा को फोर्सफुली कार में खींच लिया जाता है। अगला 1 से 2 घंटा फिल्म यहां डिटेल्स नहीं दिखाता, लेकिन जो दिखाता है वो काफी है। ये 5 लड़के परिमा के साथ ब्रूटल गैंग रेप करते हैं। वो रोने और चीख देने लगती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वो रिकॉर्ड करते हैं अपने फोन्स पर, जैसे ये कोई गेम हो। और फिर जब वो थक जाते हैं, वो परिमा को एक रेलवे ट्रैक के पास फेंक देते हैं। हाफ क्लोथ, बेहोश, खून से लथपथ, ये सोच के कि वो मर जाएगी और कोई सबूत नहीं बचेगा। वो चली जाती है, जिंदगी के करीब और मौत के और ज्यादा करीब। बस कब बार आता है, सुबह देखा। सुबह एक राही यूज रेलवे ट्रैक के पास पता है, फॉरेन हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स का कहना है ये लिविंग मिरेकल है, परिमा बच गई। लेकिन क्या वो सच में बच गई? हॉस्पिटल में पहली बार परिमा की आंखें खुलती है। वो विनय को देखती है। वो बोलने की कोशिश करती है। कुछ वर्ड्स नहीं निकलते, कुछ आंसू निकलते हैं। उसका बेटा ध्रुव, जो सिर्फ 8-9 साल का है, मां को इस हालत में देखता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, लेकिन वो समझता है कि मां को दर्द है। वो मां का हाथ थामता है। ये सीन फिल्म का सबसे दिल तोड़ सीन है, बिना किसी डायलॉग के। पुलिस सिस्टम की पहली झलक। पुलिस केस दर्ज करती है। इंस्पेक्टर संजय और एएसआई वनीता इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। परिमा अपनी हालत में भी हिम्मत करके सब कुछ बताती है। डिस्क्रिप्शन देती है, 5 लड़के, एक कार, एक रात। उसकी बात सुन के लगता है कि केस स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज यहां नोटिस करो, पुलिस का बिहेवियर।
वो सिंपैथेटिक नहीं है, प्रोफेशनल भी नहीं है। उनके सवाल में एक अंडरकरंट है। तुम इतनी रात को अकेले क्यों थी? पार्टी में क्या कर रही थी? कोई साथ क्यों नहीं था? फिल्म यहां बता रही है कि पहली एफआईआर से ही सिस्टम का एटीट्यूड क्लियर हो जाता है। विक्टिम से सिंपैथी नहीं, विक्टिम से सस्पिशन। अक्यूज्ड गिरफ्तार होते हैं 5 के 5। आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। केस कोर्ट में जाता है। लगता है ये केस जीत जाएंगे। रावी का एंट्री, वो लॉयर जिसको इंसाफ की जरूरत है। विनय के दोस्त कार्तिक, प्लेड बाय कुमुद मिश्रा, की एक दोस्त है लॉयर रावी, प्लेड बाय तापसी पन्नू। रावी एक क्रिमिनल लॉयर है, श्रूड, शार्प, एक्सपीरियंस्ड। उसने बहुत केसेस देखे हैं। उसने सिस्टम की गंदगी भी देखी है और सिस्टम की खूबसूरती भी। जब कार्तिक उससे ये केस बताता है, रावी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। यह सिंपल केस नहीं लगता। डीएनए एविडेंस है, विटनेसेस है, सीसीटीवी फुटेज है, आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। वो केस लेती है, लेकिन वो जानती है लड़ना आसान होगा। कोर्ट का पहला राउंड, अक्यूज्ड की चालाकी। कोर्टरूम में केस शुरू होता है। दोनों तरफ के लॉयर्स तैयार हैं। अक्यूज्ड का लॉयर एक बड़ी आर्ग्यूमेंट रखता है। उस रात हमारी कार चोरी हो गई थी। हम उस वक्त एक शादी में थे, बहुत दूर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर। वो रेप कर ही नहीं सकते थे। डिफेंस स्ट्रांग लगता है। और फिर कोर्ट में वो पल आता है जिससे परिमा का दिल टूट जाता है। आइडेंटिफिकेशन परेड में परिमा अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। वो रात का अंधेरा था, वो डर में थी, उनके चेहरे ब्लर हो गए थे उसकी याद में। डिफेंस लॉयर इसको बड़ी चालाकी से यूज करता है। अगर विक्टिम खुद नहीं पहचान सकती तो कोर्ट कैसे माने? डीएनए रिपोर्ट आती है। डीएनए सैंपल्स मैच नहीं करते। ये बॉम्बशेल है। प्रोसिक्यूशन का केस टूटता हुआ लगता है। जज बेल ग्रांट कर देता है। 5 अक्यूज्ड बेल पर छूट जाते हैं। सोसाइटी का असली चेहरा, परिमा का सोशल आइसोलेशन। यहां फिल्म एक और लेयर ऐड करती है जो बहुत पावरफुल है। जब परिमा हॉस्पिटल से घर आती है तो उसकी दुनिया बदल चुकी होती है। लेकिन यह सिर्फ उस रात की वजह से नहीं। स्कूल मैनेजमेंट परिमा को क्वाइटली बता देता है कि कुछ टाइम के लिए छूट ले लो। उन्हें डर है स्कूल का नाम मीडिया में आएगा, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। पड़ोसी गॉसिप करते हैं। कुछ लोग सीधा नहीं बोलते, लेकिन आंखों से बोल देते हैं। एक आंटी अपने बेटा को बोलता है, उनके घर खेलने मत जाना। परिमा की कुछ सहेली जो शुरुआत में सपोर्ट करने आई थी, वो धीरे धीरे दूर होती जाती है। लाइफ बिजी है, टाइम नहीं है, डिस्कंफर्ट है। मीडिया ने परिमा की स्टोरी को 2 दिन तक बड़ा न्यूज ब्रेक बनाया। एंकर्स आउटरीच करते हैं, पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट्स देते हैं, कैंडल मार्चेस होती है, और फिर नेक्स्ट न्यूज साइकिल में कोई और स्टोरी आ जाती है। परिमा और उसका दर्द ओल्ड न्यूज बन जाता है। विनय ये सब देखता है। वो टूटता है अंदर से। कार्तिक भी गुस्सा होता है। ये गुस्सा कहां जाएगा? अम्ब्रेला मैन, मिथ या रियलिटी? फिल्म का एक बहुत इंटरेस्टिंग सब प्लॉट यहां शुरू होता है। सीधे सीधे स्ट्रीट्स पर एक बात फैलती है, अम्ब्रेला मैन। लोग बात करते हैं, कोई मिस्टीरियस इंसान है जो ब्लैक अम्ब्रेला लेके घूमता है। जब कोर्ट फेल हो जाता है, जब अक्यूज्ड बेल पर छूट जाता है, जब सिस्टम अपना हाथ खींच लेता है, तब ये अम्ब्रेला मैन अपना काम करता है। सेक्सुअल प्रेडेटर्स जो कोर्ट में बच जाते हैं, उन्हें हैंडल किया जाता है। क्या ये एक इंसान है? क्या ये एक ग्रुप है? क्या ये एक मिथ है जो फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक ने बनाया है? फिल्म इसको डिलिबरेटली एम्बिग्युअस रखती है, लेकिन सोशल मीडिया पर, स्ट्रीट्स पर, चाय की दुकान पर अम्ब्रेला मैन एक सिंबल बन जाता है। पब्लिक के गुस्से का सिंबल, उस चीख का सिंबल जो अंदर घुट रही है और बाहर नहीं आ सकती।
विनय और कार्तिक भी ये सब सुन रहे हैं। उनके अंदर भी कुछ मचल रहा है। रेड स्क्रीन डिवाइस। यहां एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने फिल्म में एक खास टेक्निक यूज की है। हर 20 मिनट में स्क्रीन लाल हो जाती है। सफेद फॉन्ट में लिखा आता है। आप ये सीन देख रहे थे तब इंडिया में एक और औरत के साथ रेप हुआ। पहली बार ये देख के ऑडियंस शॉक में आ जाती है। दूसरी बार अनकंफर्टेबल होती है। तीसरी बार गिल्ट फील होती है। ये डिवाइस कंट्रोवर्शियल था। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म मेकिंग से बाहर जाता है, ये ज्यादा प्रीची हो जाता है। लेकिन अनुभव सिन्हा का पॉइंट यही था, ये फिल्म आपको कंफर्टेबल नहीं होने देगा। आप मूवी हॉल में पॉपकॉर्न खा के बैठ के नहीं देख सकते, आपको फील करना पड़ेगा। रावी की वापसी। डीएनए फेल हो गया, आइडेंटिफिकेशन फेल हो गई, विटनेसेस मुकर गए या कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे। अक्यूज्ड बेल पार दी और कॉन्फिडेंट दी, लेकिन रावी ना ही मानती। वो रात को जाग के केस फाइल्स पढ़ती है। वो एक एक डिटेल देखी है। वो विटनेस स्टेटमेंट्स को दोबारा एनालाइज करती है। वो क्राइम सीन को मेंटली रिकंस्ट्रक्ट करती है और फिर वो कुछ पाती है। सर्वाइवर फोकस टेस्टिमोनी। रावी कोर्ट में परिमा को इस तरह प्रेजेंट करती है कि उसकी बात पे फोकस हो। ट्रॉमा के साइंस, फिजिकल एविडेंस की रीइंटरप्रिटेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक नया एंगल। वो एक एक चीज पीस बाय पीस करते हुए केस रीबिल्ड करती है, जैसे एक टूटा हुआ मिरर दोबारा जोड़ा जा रहा हो। कोर्ट रूम सीन्स यहां फिल्म की जान बन जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन इंटेंस है। डिफेंस लॉयर बार बार परिमा को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। आप पार्टी में थी रात को अकेले, क्या आप हमेशा ऐसा करती हैं? रावी ऑब्जेक्शन करती है। जज प्लेड बाय रेवती केयरफुली सुनती है। परिमा का वक्त, वो विटनेस। फिल्म का सबसे इमोशनली डेवस्टेटिंग सीन तब आता है जब परिमा विटनेस बॉक्स में खड़ी होती है। वो थक चुकी है, महीने गुजरे हैं, जख्म गहरे हैं और आज यू से फिर वो सब याद करना है। सबके सामने अपने अटैक के डिटेल्स बताने हैं। कानी पुसरुति का परफॉर्मेंस यहां ऑस्कर वर्दी है। वो एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलती, वो ड्रामा नहीं करती, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है उस मोमेंट में, डर में, दर्द में और एक स्टबर्न क्वाइट डिग्निटी के साथ। डिफेंस लॉयर बार बार उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, आपको उनके चेहरे याद नहीं, डीएनए मैच नहीं किया, आप श्योर है? परिमा एक मोमेंट के लिए रुक जाती है, फिर धीरे से कहती है, मुझे उनके चेहरे याद नहीं, लेकिन मुझे वो रात याद है और वो रात हमेशा याद रहेगी। कोर्ट रूम में साइलेंस आ जाता है। क्लाइमैक्स। महीने बीत गए हैं, केस के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। आज वर्डिक्ट का दिन है। जज रेवती कोर्ट रूम में आती है। सबके दिल धड़क रहे हैं। परिमा, विनय, रावी, कार्तिक और ऑडियंस भी। जज केयरफुली, मेथोडिकली एक एक पॉइंट डिस्कस करती है। एविडेंस का वेट, टेस्टिमोनी की क्रेडिबिलिटी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की स्ट्रेंथ। और फिर वो कहती है, 5 के 5 अक्यूज्ड दोषी है, सबको उम्र कैद की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। परिमा की आंखें भर आती है, लेकिन ये जॉय के आंसू नहीं है, ये रिलीफ के आंसू है। एक भूख जो सालों से थी, उसने थोड़ी सी रोटी दी, पूरी नहीं दी। रावी परिमा का हाथ थमती है और फिल्म की एंडिंग यहां सेलिब्रेशन नहीं बन जाती। वर्डिक्ट के थोड़ी देर बाद कोर्ट के बाहर या कहीं स्ट्रीट्स पर अम्ब्रेला मैन का शदा नजर आता है। अक्यूज्ड में से एक, जो बेल पर था, जो बेल के टाइम बड़ा कॉन्फिडेंट था, जिसने शायद भी सबसे बुरा किया था, वो मार दिया जाता है। किसी ने किया,
कोई ब्लैक अम्ब्रेला लिए था। फिल्म का ये डुअल एंडिंग डिलिबरेट है। एक एंडिंग लीगल जस्टिस, कोर्ट ने सजा दी, सिस्टम ने काम किया, स्लोली, पेनफुली, बट फाइनली। दूसरी एंडिंग विजिलेंटी जस्टिस, समाज का गुस्सा जो कोर्ट का इंतजार नहीं कर सकता, उसने अपनी सजा दे दी। फिल्म सवाल करती है, कौन सही है? क्या वो अम्ब्रेला मैन हीरो है, वो विलन है, या वो एक सिम्पटम है? ये फिल्म की असली प्रोटैगनिस्ट है, तापसी नहीं। कानी कुसरुती ने एक ऐसे कैरेक्टर को जिया है जो ना हीरोइन है ना विक्टिम। वो एक ऑर्डिनरी इंसान है जिससे एक्स्ट्रॉर्डिनरी जुल्म हुआ। उसकी डिग्निटी इंटैक्ट है, कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई फिल्मी चीख नहीं, सिर्फ एक टूटती हुई औरत जो फिर भी खड़ी रहने की कोशिश करती है। रावी, तापसी का रोल इस फिल्म में सपोर्टिंग नेचर का है। ये कोई फीमेल लॉयर की रिडेम्पशन स्टोरी नहीं है। वो एक प्रोफेशनल है जो अपना काम करती है। सिस्टेमिक फेलियर्स के बावजूद वो केस नहीं छोड़ती। विनय, मोहम्मद जीशान अयूब, पति का रोल अलग है यहाँ। वो ना ज्यादा ड्रामेटिक है ना फिल्मी। वो एक कंफ्यूज्ड इंसान है जो अपनी बीवी का दर्द देख रहा है, सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड देख रहा है और अपने अंदर एक गुस्सा संभाल रहा है। कार्तिक, कुमुद मिश्रा, वो विनय का फ्रेंड है जिसको सिस्टम पर गुस्सा है। वो अम्ब्रेला मैन से कनेक्टेड हो सकता है, फिल्म क्लियरली नहीं बताता, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बातें, कुछ है। फिल्म का असली मैसेज, ये फिल्म सिर्फ एक रेप केस की कहानी नहीं है। ये फिल्म कंप्लिसिटी के बारे में है। वो फादर जो कोर्ट में अपने बेटे को बचाता है और बाद में उसे प्राइवेटली कह देता है, आगे से ब्रॉथल्स में जाओ, सेफर रहेगा। वो मेल लॉयर जो टीम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है, उसकी कैरेक्टर चेक करता है। वो स्कूल जो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए विक्टिम को छुट्टी दे देता है। वो नेबर्स जो गॉसिप करते हैं। वो फ्रेंड्स जो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। फिल्म कहती है रेप करने वाले 5 लड़के अकेले गिल्टी नहीं है, वो सोसाइटी भी गिल्टी है जो उन लड़कों को बनाती है। फेविकॉन से गाना स्कूल में टीचर्स मिला के नाचा करती है, वो भी इस कंप्लिसिटी का हिस्सा है। वो फीमेल टीचर जो मिसोजिनिस्टिक गानों पे नाचती है, वो भी इस कल्चर का हिस्सा है। फिल्म का टाइटल बार बार रिमाइंड कराता रहता है, इंडिया में हर दिन 80 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, अनरिपोर्टेड केसेस का नंबर कई गुना ज्यादा है। परिमा की केस एक कन्विक्शन मिली, बाकी 79 का क्या? फिल्म का एंडिंग यही सवाल छोड़ जाता है, एक कन्विक्शन से क्या सिस्टम बदला? क्या परिमा को सच में इंसाफ मिला? क्या उसका दर्द खत्म हुआ? क्या वो नॉर्मल लाइफ पे वापस जा सकती है? आंसर है नहीं। एंडिंग, फिल्म खत्म होती है, स्क्रीन पर वर्ड्स आते हैं, ये फिल्म देखते वक्त इंडिया में एक्स औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। लोग बाहर नहीं निकलते तुरंत। कुछ लोग आंसू पोंछ रहे हैं, कुछ लोग बात नहीं करते। एक वेट है जो सब महसूस करते हैं। यही अनुभव सिन्हा चाहे थे। वो चाहते थे कि आप घर तक ये वेट लेके जाओ। वो चाहते थे कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को एक नजर से देखो। क्या वो उस कल्चर का हिस्सा तो नहीं है? फाइनल थॉट्स, 80 एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। क्रिटिक्स ने भी कहा मिडल पार्ट थोड़ा लूज है, रेड स्क्रीन डिवाइस ज्यादा रिपेटिटिव हो जाता है, कुछ सबप्लॉट स्टोन से थोड़ी दूर जाते हैं, लेकिन ये एक जरूरी फिल्म है। 2026 में जब रेप स्टैटिस्टिक्स इन्फोग्राफिक्स बन के वायरल होते हैं और 2 दिन में भूल जाते हैं, ये फिल्म उस नंबर को इंसान का चेहरा देती है। परिमा एक नंबर नहीं है, वो एक इंसान है और वो आपके आसपास ही रहती है।